टैंक इंडिया, जिसे कि कई सारे लोग बिजनेस पर्पज से देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट आइडिया को देखेंगे और हम ये सारा कैमरे में देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शार्क टैंक इंडिया की डार्क रियलिटी ये है कि यहाँ पे स्टार्टअप को फंडिंग कम और नौटंकी ज़्यादा होती है। यहाँ पे कई सारे स्टार्टअप आते हैं जो कि अपना अच्छे से अच्छा आइडिया लेके आते हैं, लेकिन शार्क उन्हें बेइज्जती कर देते हैं। कई बार उनके आइडिया को कह देते हैं कि ये बहुत ही ख़राब आइडिया है और इस आइडिया से भी धंधा हो सकता है। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। कई ऐसे स्टार्टअप जिन्हें शार्क टैंक इंडिया में रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि इस स्टार्टअप में कोई दम नहीं है। वही स्टार्टअप आज मार्केट में धूम मचा रहे हैं और करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। शार्क टैंक इंडिया का मेन पर्पस तो ये है कि देश में स्टार्टअप को आगे बढ़ाना, उनको फंडिंग देना और कई सारे आइडियाज़ को दुनिया के सामने रखना। लेकिन रियलिटी में शार्क टैंक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप को टीवी के सामने फंडिंग दी जाती है, इन रियलिटी में 50% स्टार्टअप को मना कर दिया जाता है और उन्हें पैसे मिलते ही नहीं हैं। उन्हें कोई भी प्रकार की फंडिंग नहीं दी जाती। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और शार्क टैंक इंडिया में जितने भी सारे शार्क हैं, इनका काम है कि कैसे भी करके शो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, शो में कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, ऐसे ऐसे शब्द यूज करे जाएं जिससे शो में और ज़्यादा हाइप बढ़े, जिससे शो को लोग मज़े के लिए देखें। कई सारे लोग इसे बिजनेस पर्पस के लिए देखते हैं और ये तो इसीलिए बनाया गया था। लेकिन शार्क टैंक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे शार्क फंडिंग दे देते हैं, लेकिन इन रियलिटी 50% स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें कि शार्क की तरफ से एक भी रुपये तक नहीं मिला और उनकी फंडिंग कैंसिल कर दी जाती है बाद में। और टीवी पर जो दिखाया जाता है, ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं होता है। और शार्क टैंक इंडिया को आजकल ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि लोग वहाँ पे बिग बॉस देख रहे हों और वहाँ पे कॉमेडी और मसाला देखने के लिए आते हों। यही नहीं, अभी और सुनिए। कई बार तो शार्क कई सारे स्टार्टअप के साथ ऐसा बिहेव करते हैं जिसके बाद से उन स्टार्टअप के फाउंडर डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने स्टार्टअप को बंद करने की भी सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारा आइडिया ही ख़राब है। ऐसा ही कुछ एक पॉपुलर यूट्यूबर अरविंद अरोड़ा के साथ भी हुआ था। वो वहाँ पर गए थे फंडिंग लेने के लिए। अरविंद अरोड़ा की शार्क ने इतनी बेइज्जती की और उनके आइडिया का ऐसा मजाक उड़ाया कि अरविंद अरोड़ा को भी लगने लगा कि शायद उनका आइडिया ही ख़राब होगा। इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। ऐसे ही कई सारे और भी फाउंडर हैं जिनको शार्क डीमोटिवेट कर देते हैं और कई सारे लोग इससे डीमोटिवेट भी होते हैं कि शायद उनका आइडिया ही ख़राब होगा। लेकिन रियलिटी में ये सारा कुछ किया जाता है टीआरपी के लिए, जिससे शो और ज़्यादा अच्छा बने और बिग बॉस की तरह ही लोग इस शो को भी और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बिजनेस और फंडिंग से ज़्यादा तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है और वहाँ पे बेइज्जती करी जाती है स्टार्टअप की। और कई सारे स्टार्टअप ऐसे भी होते हैं जिनकी फ्री में शार्क टैंक इंडिया में मार्केटिंग हो जाती है।